बालिका दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। राज्यपाल ने पोर्ट मोर स्कूल शिमला में बेटियों को किया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिमला में भी पोर्ट मोर स्कूल में बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बेटियों के संरक्षण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने भारत में हमेशा ही बेटियों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो चाहते थे कि देश हमेशा गुलाम रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर लोगों को ये बताने की कोशिश की महिला को हमारे समाज में दूसरे स्थान में रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिला को मां का दर्जा दिया गया है। बेटियों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो आज का दिवस मना रहे हैं पूरे जगत में, विश्व में बालिका दिवस, ऐसी आफत हम पर क्यों आ पड़ी कि ऐसा दिवस मनाने की जरूरत है, इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। अपने समाज में मुझे तो शुरू में लगता था कि केवल अपने समाज में, अपने देश में ऐसा दिवस मनाया जाता है, परंतु धीरे धीरे पता चला कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। पश्चिमी देशों के लोग जो हमारे तरफ उंगलियां उठाकर बोल रहे थे कि अरे आपके देश में स्त्री वर्ग को नीचा द्वितीय स्थान दिया जा रहा है, उनके देशों में भी, उनके समाज में भी ऐसी ही अवस्था वहां है। हम सबको अगर अपने देश का विचार करने के लिए अगर हम बाध्य हैं, तो मुझे लगता है हमको पीछे जाने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने पूरी संस्कृति में अपने स्त्री वर्ग को कैसे ऊंचा स्थान मिला है, इसका उल्लेख किया है। मैकॉले जैसे लोग यहां आ गए जो चाहते थे कि अपना देश हमेशा के लिए गुलाम रहे। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति विशेष जो शिक्षा के बारे में सोचती है, उसको नष्ट करने की आवश्यकता है, और उनके अनुरूप, उनके विषय के अनुरूप, उनके विचार के अनुरूप उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ यहाँ प्रावधान किए, और हमको बताया गया कि आपकी संस्कृति में, आपकी विचारधारा में यहाँ स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिया गया है, और उसको हम मानने लगे। मुझे लगता है इस सोच को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, परंपरा, इतिहास, अगर इसमें हम जाएंगे तो पता चलता है कि स्त्री वर्ग को हमने कितना ऊंचा स्थान दिया है। उनको अनेक प्रकार के नाम से हमने पुकारा है, उनका भजन किया है। आज के ही इन दिनों को, नवरात्रि के दिनों को अगर हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में, पूजा व्यवस्था में भी माँ दुर्गा का स्थान अत्यंत उच्च है। वहीं शिमला के रिज मैदान में भी बालिका दिवस के अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सेंटर फॉर चाइल्ड एंड वुमन स्टडीज और युव संस्था संस्थान के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और बेटियों को पढ़ाने, संरक्षण करने का संदेश दिया। राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने बताया कि बालिकाओं के संरक्षण को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन उनकी जानकारी बेटियों को नहीं है। इसलिए आज बालिका दिवस पर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक संस्था है युव सत्ता, 550वीं जयंती वर्ष चला हुआ है गुरु नानक देव जी का। उनके जन्मोत्सव पे इन्होंने तय किया कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और बालिकाओं के जो अधिकार हैं उनकी जागृति के लिए इन लोगों ने ये एक अभियान लिया है, और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे कानून बच्चियों के हित में बने हैं, उनका ठीक सा क्रियान्वयन हो, समाज उनके लिए जगे, इस नाते एक बहुत खूबसूरत पहल इन्होंने की है और ये एक अच्छा संदेश समाज के लिए दे रहे हैं। जैसे आप भी अभी सुन पा रहे थे
इन्होंने कानून बताया कि लिंग की जांच जो है वो अवैध है। किसी बहुत मजबूरी में अगर बच्चे की इंटरनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेडिकली ऐसी कोई दुविधा है, तभी हम अल्ट्रासाउंड किसी गर्भवती माँ का कर सकते हैं, अन्यथा करना जो है अवैध है। उसको यही माना जाएगा अगर अकारण अल्ट्रासाउंड उस गर्भवती माँ का करेंगे कि वो लिंग की जांच करवा रहे हैं, तो उससे उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होता है, उनका लाइसेंस भी रद्द होता है। इसलिए इस कानून की जागृति समाज में होना अत्यावश्यक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे युवा ने ये पहल उठाई है। इनको मैं आपके माध्यम से साधुवाद भी देती हूँ और समाज को भी आह्वान करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ ना इतिहास में कम रही हैं, ना आज कम हैं, और ये हमारा कल का भविष्य भी है। तो इनको सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित वातावरण दे। आप सबका आभार। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।